Hello students, now we are discussing about next paragraph, class 10th, chapter number 6, NCERT book. When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए कार्बन सोर्सेज और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फॉर देयर एनर्जी जनरेशन। एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन का और कार्बन का यूज़ करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो सेल के लिए यूज़लेस होते हैं, सेल का कोई काम नहीं आता वो चीज़, लेकिन यूज़लेस होने के साथ साथ वो सेल के लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को सेल से बाहर निकालना ज़रूरी है। So these waste products are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion. So इसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है कि हमारी बॉडी से सेल से वो चीज़ें निकल जाती है जो सेल के लिए ख़तरनाक होती है। तो उनको निकालने के लिए अपनी बॉडी में जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है किडनी और जो प्रोसेस है उसका नाम है एक्सक्रीशन. Again, if the basic rules for body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed. So अगर बात करें फिर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है एक्सक्रेशन के लिए, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue. सो हमारे ब्लड को ये पता होना चाहिए, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब कि हमारा ब्लड, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को कहाँ लेके जाना है। तो ब्लड को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कहाँ लेके जाना है, किडनी में, यानी कि एक्सक्रीटरी टिश्यू में. लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन. अब हम ये सारे प्रोसीजर्स को एक एक करके पढ़ेंगे. लाइफ प्रोसेस में जितने भी टॉपिक्स आएंगे जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है. नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस. मैंने बताया था कि सिंगल सेल में डिफ्यूज़न ईजिली हो जाता है, लेकिन जब बात मल्टी सेलुलरिटी की आती है तो ये चीज़ इनसफिशिएंट हो जाएगी कि सिंपल डिफ्यूज़न या नॉर्मल डिफ्यूज़न होकर के हमारी बॉडी की दूर दूर की जो सेल्स हैं, जैसे कि जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हाथ पैरों के जो टिप्स की सेल्स हैं, वहाँ कैसे ऑक्सीजन पहुँचेगी. तो उसके लिए हमको बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू की ज़रूरत है जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, प्लस उस एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए. यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरी बॉडी में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पे डिफ्यूज़न होता है. डिफ्यूज़न का मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, चीज़ों का उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना. कंसंट्रेशन का मतलब कि वहाँ पे मॉलिक्यूल का नंबर कितना है. जैसे कि बाहर एनवायरनमेंट में O2 खूब सारी होती है, हमारी बॉडी में O2 नहीं होती है, तो O2 या ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर आ जाती है. तो ये जब अंदर आएगी तो अंदर आने के बाद में ऐसा कह रहा है ये क्वेश्चन कि क्या हमारी बॉडी में एक जगह पे डिफ्यूज़न हो रहा है तो चलेगा क्या. सो आंसर आएगा नहीं चलेगा, ये इनसफिशिएंट है, इससे पूर्ति पूरी नहीं होगी. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि हमारी बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, उसका नाम है लंग्स, फेफड़े. वो क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं. अब वो जो ऑक्सीजन जो अंदर आई उसको पूरी बॉडी की एक एक सेल तक पहुंचाने का काम है ब्लड का, और ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने का काम है हार्ट का. तो हार्ट, लंग्स और ब्लड, इन तीनों के मिलने की वजह से हमको ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी होती है शरीर में. और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन ज़रूरी है, और ऑक्सीजन को अंदर खींचने के लिए, CO2 को बाहर छोड़ने के लिए नाक ज़रूरी है. तो नोज़, लंग्स, हार्ट, ब्लड एंड ब्रेन, ओके, ये सारे के सारे एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं. दैट्स वाई सिंपल डिफ्यूजन इज़ नॉट सफिशिएंट. व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव.
कैसे पता करें कि कोई चीज़ ज़िंदा है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके लिए क्या हमको शर्तें रखनी है। तो कह सकते हैं कि उसमें सेंस होना चाहिए, जो कि हमने अभी पढ़ा कि उसमें किसी भी तरह का सेंस अगर है, यानी कि वो उसमें संवेदना है, यानी कि वो कोई चीज़ महसूस कर सकता है, इट मीन्स वो लाइव है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। दूसरा, वो रेस्पिरेशन कर सकता है क्या, तो वो लाइव है। तीसरा, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है क्या, यानी कि उसमें कई तरह की लिविंग रिएक्शंस होती है क्या, एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी यूज़ करने के लिए, तो वो लाइव है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है किसी को लाइव शो करने के लिए। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या क्या यूज़ करता है बाहर से उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बात क्या करेंगे, अगर एनिमल है तो उसको ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, फूड की, वाटर की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, है ना। और अगर कोई प्लांट है तो उसको यूज़ होता है सनलाइट, CO2, वाटर, मिनरल्स, एट्सेट्रा। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ऐसी कौन सी प्रोसेसेस है जिनसे मेंटेन करना होता है लाइफ को, या लाइफ जिससे मेंटेन होती है, तो उन प्रोसेसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अल्टीमेटली उनको कह सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जिसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें कहलाएगी लाइफ प्रोसेसेस।